हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस चाइल्ड ग्रोथ में आप लोगों का स्वागत है। आइए देखते हैं असेसमेंट का आगे का क्वेश्चन नंबर 7। एक्सप्लेन द डिस्ट्रेस इफेक्ट्स ड्यू टू इन्वायरमेंट एंड सराउंडिंग। इसका आंसर है इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स आर एक्सटर्नल रेदर देन इंटरनल एंड दे कैन ऑफ्टन लीड टू इंक्रीज लेवल्स ऑफ डिस्कम्फर्ट, एनेक्सिटी एंड एग्रेशन। कह रहा है जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स होते हैं वो आर एक्सटर्नल रेदर देन इंटरनल, यानी उनका जो क्या होता है कि जो डिस्ट्रेस जो होता है वो एक्सटर्नल होता है, किसके मुकाबले में, इंटरनल मुकाबले में। दे कैन ऑफ्टन लीड टू इंक्रीज्ड, इसके बाद उनका जो डिस्कम्फर्ट का लेवल होता है वो बढ़ जाता है, उनका जो चिंता होता है वो बढ़ जाता है, और जो उनका एग्रेशन होता है ना वो भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि बाहरी इन्वायरमेंट से, ठीक है ना। हाँ, इंटरनल ज़्यादा वो एक्सटर्नल प्रेशर अपने माइंड पर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्लेन फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स ड्यूरिंग मॉर्टल डेंजर। तो इसका आंसर है द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ड्राइव्स द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स वाइल द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ड्राइव्स फ्रीजिंग। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ स्ट्रेस। हम स्ट्रेस को कैसे पहचान सकते हैं? तो सबसे पहला इसका ऑप्शन है फील अंडर लॉट्स ऑफ प्रेशर, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा दबाव में देखेंगे। नंबर सेकंड, फेस बिग चेंजेस इन योर लाइफ, आप अपने लाइफ में बहुत सारे बदलाव को देखेंगे। नंबर थर्ड, आर वरीड अबाउट समथिंग, आप किसी भी चीज़ को लेकर चिंतित रहेंगे। डोंट हैव एनफ वर्क एक्टिविटीज़ और चेंज इन योर लाइफ, यानी आप अपने लाइफ में को बदलता हुआ देखेंगे और देखेंगे कि आपके पास बहुत सारा काम नहीं है। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाउ कैन हेल्थियर लाइफ स्टाइल हेल्प अस मैनेज स्ट्रेस वेल। किस प्रकार से जो हेल्थियर लाइफ स्टाइल होता है वो हम उसको मैनेज करते हैं, हेल्प अस मैनेज स्ट्रेस वेल, वो स्ट्रेस को किस प्रकार मैनेज कर सकता है। चलिए उसका आंसर देखते हैं। फिजिकल एक्टिविटी विल हेल्प टू लोअर ब्लड प्रेशर एंड स्ट्रेस हार्मोन्स लेवल, यानी जो फिजिकल एक्टिविटी होते हैं ना वो कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर को लो होने से बचाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। एंड हार्मोन्स लेवल का जो स्ट्रेस होता है उसको क्या करते हैं, बहुत उसको स्थिर रखते हैं। ठीक है। एरोबिक एक्सरसाइज लाइक वॉकिंग एंड डांसिंग इंक्रीजेज ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट सो दैट मोर ऑक्सीजन रीचेज सेल्स थ्रू आउट द बॉडी। एरोबिक एक्सरसाइज जैसे टहलना, डांस करना, ये सब क्या करते हैं, ये सब ब्रीथिंग रेट और हार्ट रेट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो इस समय क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पूरे शरीर में जितने भी सेल्स होते हैं वहाँ तक बहुत तेज़ी के साथ पहुँचता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द हेल्थियर वर्किंग और स्टडी हैबिट्स दैट हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस, यानी कौन से ऐसे हेल्थियर काम होते हैं या स्टडी हैबिट्स होते हैं जो हमारे स्ट्रेस को कम करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो चलिए उसका आंसर देखते हैं कि इनकॉर्पोरेट मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेज into your day to give yourself a few minutes to create some distance from daily stress। यानी देखिए कुछ भी आप वर्क करिए, कम से कम कुछ समय के लिए एक मेडिटेशन, कोई ध्यान लगाइए, कुछ समय तक अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स दीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि स्ट्रेस जो होगा थोड़ा आपसे दूर रहेगा। Some studies show meditation can reduce blood pressure, improve sleep, support the immune system and increase your ability to process information। यानी कुछ ऐसे स्टडीज़ होते हैं जो मेडिटेशन को दिखाते हैं, वो क्या करते हैं कि आपके ब्लड प्रेशर को, आपके स्लीप को, ठीक है ना, आपके इम्यून सिस्टम को और ये आपके कार्य करने की क्रिया को वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हाउ कैन यू से दैट समटाइम्स यू स्ट्रेस हेल्प्स इन काउंटर बैलेंसिंग डिस्ट्रेस, यानी किस प्रकार आप कह सकते हो, कैसे कह सकते हो कुछ समय जो यू स्ट्रेस होता है वो डिस्ट्रेस को क्या करता है, बैलेंस करता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। यू स्ट्रेस इज यूजली अ प्रोडक्ट ऑफ नर्वस विच कैन बी ब्रॉट एंड ऑन व्हेन फ्यूज्ड विथ अ फन चैलेंज, ठीक है ना, फेस्ड विथ अ फन चैलेंज। इसका मतलब कि यूस्ट्रेस जो होता है वो यूजुअली क्या करता है कि एक प्रकार का प्रोडक्ट होता है नर्वस सिस्टम का, ठीक है, जो कि क्या करता है कि कोई भी फन चैलेंज होता है उस पर वो फेस का उसका सामना करता है। ठीक है। विदाउट स्ट्रेस आवर वेल बींग्स कैन सफ़र, यूस्ट्रेस हेल्प अस स्टे मोटिवेटेड, वर्क टुवर्ड गोल्स एंड फील गुड अबाउट लाइफ, ही एडेड। यानी यूस्ट्रेस क्या करता है, यूस्ट्रेस एक खुशी का पल होता है जो कि कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस को कम करता है, उसको पास नहीं आने देता है। ठीक है। अगर यूस्ट्रेस ना हो तो डिस्ट्रेस कुछ ज़्यादा ही हावी हमारे ऊपर होगा और हमारे लाइफ में
ठीक है ना, क्या करेगा, बहुत सारे चिंता को, बहुत सारे दुख को वो लेकर आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। लिस्ट सम टिप्स टू मैनेज इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, यानी कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपको इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से मैनेज करने में मदद करेंगे। वो क्या क्या हैं? सबसे पहला, टेक डीप ब्रीथ, गहरी सांस लीजिए। स्ट्रेच और मेडिटेट यानी अपना ध्यान लगाइए। ट्राई टू ईट हेल्थी, स्वस्थ भोजन खाने की कोशिश करिए, अच्छा भोजन खाने की कोशिश करिए। वेल बैलेंस मील, आपका बैलेंस जो मील होना चाहिए वो बैलेंस होना चाहिए, उसमें संतुलन होना चाहिए। एक्सरसाइज रेगुलरली, डेली आप एक्सरसाइज करो और पर्याप्त मात्रा में अपनी नींद को लो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, डिस्पाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क, हाउ डज द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली हेल्प्स इन इंडिविजुअल्स, गिव एग्जाम्पल्स। चलिए इसका आंसर देखते हैं। वाइल वर्किंग अलोन ऑन एनी टास्क, one can stay focused on the completion of the task without having any distractions. For example, if you do your assignment alone rather than with friends, you can easily complete it within the time limit and stay focused the entire time. इसका मतलब क्या होता है कि टीम वर्क जो होते हैं, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट अगर आप कोई वर्क करते हो और टीम के साथ करते हो तो उसमें क्या अंतर होता है। देखो, अगर आप भाई टीम के साथ काम करते हो तो कुछ चीज़ों पर आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन जब आप स्वतंत्र रूप से सिंगल काम करते हो तो आप बहुत सारी चीज़ों को फोकस करोगे। और दूसरी बात यह है कि आप अपने टाइम को मैनेज करोगे। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि टाइम का मैनेज करने का मतलब क्या है कि जितना समय तक आप चाहो उतने समय तक काम कर सकते हो, जो भी चाहो वैसे कर सकते हो, आपके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं रहेगा। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। लिस्ट सम मेजर ट्रेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल एबल टू वर्क इंडिपेंडेंटली। कुछ मेजर ट्रेट्स हैं, ठीक है, जब आप इंडिविजुअली वर्क करते हो स्वतंत्र रूप से तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके अंदर। जैसे सेल्फ अवेयरनेस आपका होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, इनिशिएटिव यानी आपका पहले होना चाहिए, कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, अंडरस्टैंड योर रोल, अपनी भूमिका को आपको समझना पड़ेगा, पे अटेंशन टू इंस्ट्रक्शन को ध्यान देना पड़ेगा, और आपको लर्निंग हमेशा सीखना पड़ेगा। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 15। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट।